नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। गुड आफ्टरनून। हेलो, नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। नमस्ते। बताइए कैसी कैसे हैं? हैं सर? हम ठीक हैं, आप बताइए कैसे हैं? बस अपना भी चल रहा है। कहाँ स्कूल में हो? हाँ, स्कूल में हैं, अभी क्लास ओवर हुई तो फिर आते ही फोन किया। मैंने कहा पता नहीं फिर बाद में करेंगे तो आप उठाएंगे कि नहीं। बिजी रहते हैं अब तो आप? बिजी रहना ही सही है। हाँ, बिजी रहना चाहिए वैसे भी इंसान को। कहाँ हैं आजकल आप? फिलहाल तो घर पर हैं। अच्छा, तो क्या चल रहा है सर अभी? कुछ खास नहीं। वही यूट्यूब और ये सारी चीजें चल रही हैं। स्कूल ज्वाइन कर लिए हैं अच्छा अच्छा, तो सही स्कूल है। रहता है और यूट्यूब वगैरह। अच्छा अच्छा, सही है। यही पूछ रहे थे सर, हमने सुना था अभी आने वाला है सुपर टेट। हमने कहा आपको थोड़ा होगा, यूट्यूब पे भी देखा था। और कोई कह रहे हैं कि 1-2 महीने में ही आ जाएगा, कोई कह रहा है नहीं 2023 जुलाई अगस्त तक आएगा। हमने कहा आपसे कंफर्म करें एक बार। तैयारी हो रही है कि नहीं? तैयारी सर थोड़ी बहुत, ऐसे ज़्यादा सीरियस होकर नहीं हो रही है अभी। अच्छा, तो स्कूल में रहते हुए तैयारी तो सेल्फ स्टडी ही हो रहा होगा, कोई कोचिंग वगैरह अरे तो सर, नहीं? स्कूल में रह के तो यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है ना, वार्डन चेंज हो गई है, ट्रांसफर हो गया, तो मतलब उन्होंने दिमाग ही खराब कर रखा है यहाँ पर। हम्म तो मतलब अब हम तो यही सोच रहे थे, 1-आध महीने की छुट्टी छुट्टी लेके 1-2 महीने लग जाए अच्छे से, अगर 1-आध महीने में ही आने वाली है तो बस इसलिए कंफर्म कर रहे थे भाई छुट्टी का जुगाड़ उगाड़ लगाते थोड़ा, नहीं, क्योंकि छुट्टी बहुत मत। टाइम वेस्ट हो गया। छुट्टी नहीं लीजिएगा। हम्म ठीक है। हम्म हम्म ये बीएड कौन सा ईयर रहा है? हमारा 15 से 17 रहा है। 15 से 17। हम्म 17 में क्वालिफाई हैं। हम्म तो सीटेट तो है मेरे पास दोनों। मैंने टेट 2019 दिया था सर। तो मैंने जब अपना पेपर आके जब मैंने क्वेश्चंस लगाए थे तो उसमें मतलब 90+ बैठ रहा था। फिर मैंने जब रिजल्ट दिखवाया तब तक वो साइट बंद हो गई, तो रिजल्ट दिख नहीं पाया। और मैं एक बार डाइट पे गई थी तब सर्टिफिकेट आए नहीं थे। उसके बाद मैं एक बार और गई थी तो उन्होंने बोला कभी जो सर देते हैं सर्टिफिकेट वो है नहीं है, ये है वो है। तो मतलब मुझे कंफर्म भी नहीं है कि टेट क्लियर है कि नहीं। हाँ, लेकिन सीटेट दोनों क्लियर है सर। और प्राइमरी वाला तो 3 टाइम्स क्लियर है मेरा। तो सीटेट या यूपी टेट में से कोई भी क्लियर है इससे बस मतलब हम्म है कि सीटेट हम्म ऑलरेडी है ही है। और रही बात यूपी टेट की 2019 वाली, हम्म तो उसका रिजल्ट अभी दिया हम्म नहीं जा रहा है हमारी जानकारी में, अभी रुका हुआ है। अच्छा, तो अभी बीस वो, में हाँ। 20 में हुआ था ना एग्जाम। हाँ, 2000 नहीं सर, एक जो 2019 में ही हुआ था शायद उसका, या हाँ नहीं नहीं, शायद वो डिले होके 20 में हुआ था उसका, जनवरी में। हाँ। हम्म। तो लेकिन हाँ, ये कि सीटेट के तो मतलब सर्टिफिकेट मेरे पास तीनों हैं। ओके। तो हम्म सर्टिफिकेट रुका हुआ है। जो हम्म मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बीएड वर्सेस बीएसटीसी वाला, बीटीसी। हाँ हाँ। राजस्थान का जो उठा है मैटर, हम्म इस कारण से रुके हुए हैं, अभी दे नहीं रहे हैं। तो हम्म 16 को जो है फाइनल हियरिंग है। हम्म और जजमेंट उम्मीद है 16 को या 16 के बाद जब भी आ जाएगा। हम्म और जजमेंट तो बीएड के फेवर में ही आना है। बीएड के फेवर में ही आएगा इस साल तो। एनसीटी के पास पावर है सारे रूल बनाने का, और एनसीटी ने रूल बनाया है तो उसको कोर्ट कैसे कैंसिल करेगी? हम्म तो उसमें कुछ नहीं होना है। वो तो हम्म जब एनसीटी ने गजट जारी किया तो राज्यों को कहा कि भाई अपने अपने यहाँ नियमावली में सुधार कर लीजिए। हम्म तो कुछ राज्य किए, ज़्यादातर बीजेपी वाले कर लिए। जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं थी वो राज्य हम्म अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल किए। हम्म तो विवाद हुआ राजस्थान में, वो गया हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने हम्म उस राज्य का जो नियमावली था उसको देख करके अपना फैसला दे दिया। हम्म एनसीटी को पार्टी बनाया नहीं। हम्म अब जो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट राज्य का तो नियम देखेगी नहीं, वो एनसीटी हम्म का नियम देखेगी। हम्म हाँ, तो बीएड के फेवर में ही रहेगा, बीएड बाहर नहीं होगा। हम्म और तैयारी जो करना है, टाइम टेबल हम्म बनाइए। टाइम टेबल में हम्म। सबसे ऊपर लिख लीजिए 8 घंटा सोना है। नहीं सर, अब हम ना इसको ड्रॉप करेंगे क्योंकि हम ना यहाँ से बहुत डिस्टर्ब है सर एक्चुअली। सुन लीजिए, हम्म टाइम टेबल में सबसे ऊपर लिख लीजिएगा 8 घंटा सोना। हम्म और फिर जितने घंटे का स्कूल है तो आधा घंटा उधर आधा घंटा इधर, यानी सुबह में हम्म शाम में आधा हम्म आधा घंटा प्लस करके हम्म जितने घंटे हो रहे होंगे उतने हम्म घंटे लिख लीजिएगा स्कूल टाइम।
हम्म। फिर बाकी जो बचा आपका, खाना तो बनाना नहीं है खुद से। अरे सर यहाँ यही तो दिक्कत है, यहाँ खाने की भी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ स्टाफ को खाना भी ठीक से नहीं दे रहे हैं सर, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर। और सर स्कूल की टाइमिंग हो गई है सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक, सर पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, पर इतना हेक्टिक हो जाता है कि रात को 2-3 घंटे ही मिलते हैं। और उसमें भी सर इतनी चकल्लस है ना, कभी पानी की खाना दिक्कत, कभी बिजली की दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। खाना चाहे जैसा दे रहे हैं, खुद तो नहीं ना बना रही हैं। खुद ही बनाना पड़ रहा है फिर, क्योंकि स्टाफ के लिए तो मतलब बन भी नहीं रहा है, सब्जी वब्जी और ये सारी चीजें स्टाफ के लिए है भी नहीं। और ब्रेकफास्ट तो कब से बंद हो गया सर, मिल ही नहीं रहा है स्टाफ को, तो खुद से ही करना पड़ता है ये भी चीजें, अपनी अपनी गैस पे करिए। तो ऊपर से बजट नहीं आ रहा, सामान नहीं है पर्याप्त, तो अपना अपना खाइए, ये वाली चीजें हो गई हैं। स्कूल तो कभी स्टाफ को जैसे 5 लोग हैं तो कभी एक लोग का टर्न है तो वो बना रहा है, कभी दूसरे लोग का टर्न है तो वो बना रहा है, मतलब ऐसे कर दिया है। ऐसे हो गई हैं चीजें, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है सर, मतलब बहुत ज्यादा। स्कूल कैंपस से बाहर निकलने पर हम्म। आसपास 2-4 फल वाले हैं कि नहीं? यहाँ स्कूल के एरिया में एक आध, हाँ एक आध मिल जाता है, ज्यादा नहीं है, मतलब एक आधी कभी कभी ठेल वेल मिल जाती है। और फल तो वाला के लिए जाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। अरे थोड़ा दूर मतलब 10 मिनट लगेगा ना। 20-20 मिनट तो 20-25 हाँ मिनट वही लग दस जाता बीस है, मिनट हाँ। तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक हो जाएगा। हम्म। डेली जो है 6 केले उठा लाइए। और हम्म। फल वगैरह में जो समझ में आता हो, खीरा वीरा जो भी है, जो कि हम्म। मौसमी है, इस मौसम में जो मिल रहा हो हाँ वो हाँ, चीजें। लेकिन आप मुझे बताइए सर, टोटल ओवरऑल कितनी पढ़ाई, क्योंकि सर वैसे भी यहाँ पर चक्करलेस इसलिए है क्योंकि यहाँ बड़ी वैसी भी प्रॉब्लम है, इंसान खाना पीना बना के भी खुश रह ले, मतलब नॉर्मल जल्दी से बना के खा ले, तो वो भी चीज़ नहीं है, कोई दूसरे वाले को हर चीज़ से प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये भी दिक्कत है। और सर ये भी है ना कि 3 महीने तक अगर हम छुट्टी लेते हैं या हम नहीं आते यहाँ पर, तो मतलब कोई हमें निकाल भी नहीं सकता है नियम के अनुसार। 3 महीने तक हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, 3 महीने कंटिन्यू हम नहीं आएंगे तो कोई कुछ कह सकता है, तो निकाला जा सकता है। अब इस चीज को भूल जाइए कि ऐसा होने वाला है, कि कैसा? नहीं नहीं निकाला जाएगा। अच्छा, निकाल दिया जाएगा। जॉब में जब तक आप हैं, हम्म। आपके अगेंस्ट कोई पॉइंट कहीं से भी जो है नहीं मिल रहा है और उनकी हम्म। जरूरत नहीं है निकालने की, तब हम्म। तक आप बनी रहेंगी। हम्म। कल को अगर कोई उनका कैंडिडेट आ गया किसी का, हम्म। तो आप में 1000 कमियां खोज के निकाल के आप जो है आपको बाहर कर देंगे। संविदा में ऐसा ही होता है। ये भी सही बात है। अभी तो तो सर अटल वाला सुन रहे थे, अटल वाला हो रहा है, अटल वाला हो रहा है। अभी तक तो सुन रहे थे कि चलो टीचर्स को भी लिया जाएगा, लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि कुछ नहीं हो रहा किसी का टीचर का। किसी गलतफहमी में मत रहिए। हम्म। संविदा जब तक चल रहा है चल रहा है। हम्म। इसके बाद हम्म। 2022 में संविदा खत्म हो जाएगा। हम्म। 23 से संविदा 2-4 महीने के लिए केवल चलेगा। हम्म। उसका जैसे ही परमानेंट टीचर आएगा निकाल दिया हम्म। करेंगे। अच्छा, तो सर हम ये कह रहे हैं मतलब अटल वाले में यहाँ के टीचर नहीं जाएंगे? आपको तो पता होगा सर इसके बारे में। जो अटल आवासीय है जिसकी शुरुआत हम्म। हुई है, हम्म। आने वाले 5-10 साल में हम्म। ये जो नवोदय विद्यालय है, कस्तूरबा है, विहान हम्म। है, या जो भी इस तरह के रेजिडेंशियल टाइप के जो हैं, हम्म। वो सब अटल आवासीय बन जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। अच्छा। ये जो छोटी छोटी नदियां हैं उसके लिए एक समंदर खड़ा किया जा रहा है, सबको फिर हम्म। बाद में उसमें मिला दिया जाएगा। अच्छा, तो सर अभी 2023 से शुरू कर दिया जाएगा नए सेशन से? है अभी टाइम लगेगा, ये अटल में मर्ज करने में 5 साल 10 साल लगेंगे। अच्छा, हम तो सुने थे अगले साल से शुरू हो रहा है। हो सकता है विहान बहुत कम है, विहान को जल्दी कर दें। नवोदय अच्छा। वगैरह कस्तूरबा को मर्ज करने में तो काफी टाइम लगेगा। लोगों की मेंटेलिटी जो है वो इतनी जल्दी हम्म। चेंज होगी नहीं, विरोध होने हम्म। लगेगा। हम्म। अगर नवोदय को करते हैं मर्ज तो सबसे पहले कांग्रेस विरोध करेगी, हम्म। क्योंकि ये हाँ, उन्हीं नवोदय के का चलाए क्रेडिट हुए हैं लेते वो हैं। तो भाई। हम्म। तो आराम आराम से करेंगे धीरे धीरे। तो अभी हम्म। 2023 में या हम्म। 2022 में जितना भी बचा है, हम्म। 51,000 70,000 97,000 जो भी पढ़ रही हैं फेसबुक पर, हम्म। कुछ नहीं आने वाला है। कब आएंगे सर? 2017 में जो कोर्ट ऑर्डर था सिर्फ उसको हम्म। पूरा किया गया, 68,000 69,000 भर्ती लाकर। हम्म। अब गवर्नमेंट उस पर बढ़ रही है जो उनकी प्लानिंग है। ये तो मजबूरी थी उनकी 2 भर्ती लाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था।
और फिर लोकसभा चुनाव से पहले सुन रहे हैं होने को, तो फिर नहीं होगा कुछ भी। लोकसभा चुनाव से पहले ही होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो आप सुन रही हैं, पढ़ रही हैं। तो क्या अब होगा आप सर? बताइए कि आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं वो बहुत कुछ सोचते होंगे कि स्कूल में ऐसा हो वैसा हो। क्या उनके चाहने से स्कूल में होता है सब कुछ? वैसा बच्चों के तो नहीं चाहने होता से। सर, लेकिन अभी जैसे योगी जी का कुछ बयान आया था ना कि अब जल्दी ही मतलब शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है हम उस पर पदों बात की। नहीं कर रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं कोई भी स्कूल हो, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, क्या बच्चों के चाहने से उनके अनुसार स्कूल चलता है? नहीं, नहीं ना। उनके अनुसार तो नहीं चलता है, जो हाँ, चीजें जो जरूरत है स्कूल वो चलता है। हाँ, जो स्कूल मैनेजमेंट है, यानी टीचर हुए, प्रिंसिपल हुए, या ऊपर के जो भी लोग हैं अधिकारी वगैरह, वो जो प्लान करते हैं उसके अनुसार स्कूल चलता है ना। तो ऐसे ही जो फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, कहीं भी हैं, वो लोग जो लिख रहे हैं, कह रहे हैं, जो अखबारों में कोचिंग वाले छपवा रहे हैं न्यूज तरह तरह के, तो इन लोगों के चाहने से कुछ नहीं होगा। ज्यादातर जो अखबारों में न्यूज आ रहे हैं ये कोचिंग वाले छपवाते रहते हैं ताकि कोचिंग में लड़के आते रहें। वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता जो है वो यही है कि एनईपी जो आया था 2020 में, उसके तहत आगे बढ़ रही गवर्नमेंट। आप देख रही होंगी बाल वाटिका शुरू हो चुका है। मालूम है कि नहीं बाल वाटिका के बारे में? नहीं, अभी नहीं सर, कोई भी अपडेट नहीं। नो न्यूज़पेपर, नो टीवी चैनल्स, नो न्यूज़ चैनल्स, स्कूल में कुछ तो है नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो गवर्नमेंट अभी तक प्राइमरी से ऊपर की क्लास चलाती थी, और प्राइमरी से नीचे की भी क्लास चलाएगी। आपने देखा होगा एलकेजी, यूकेजी, प्ले वगैरह से प्राइवेट में थे, गवर्नमेंट में नहीं। हाँ, तो अब गवर्नमेंट भी चलाएगी। तो यूपी गवर्नमेंट 2 साल से जो आंगनबाड़ी है, 1,87,000 है यूपी में, इनको प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करना शुरू कर दी है। और पिछले साल करीब 25,000 और इस साल करीब 25,000 को कन्वर्ट किए। 50,000 कन्वर्ट हो चुके हैं। और हर साल उनका एम है कि 25,000 करके धीरे धीरे सबको कन्वर्ट करना है। तो बाल वाटिका यहाँ शुरू हो चुका है। अच्छा, तो उसमें भी वैकेंसी आएंगी? बता रहे हैं। और इसी के तहत जो केंद्रीय विद्यालय हैं पूरे भारत में, करीब भारत और भारत के बाहर मिलाकर 1200 केंद्रीय विद्यालय हैं लगभग। तो उनमें से 50 केंद्रीय विद्यालय को सिलेक्ट करके उनमें भी बाल वाटिका शुरू हो गया है। अच्छा अच्छा। अभी अक्टूबर 31 तक उसमें एडमिशन हुए हैं। तो ये सब न्यूज आप ध्यान नहीं देती हैं। जब न्यूज सब ध्यान देंगी और सबको लिंक करेंगी तो एक पजल जैसा है वो सब दिखेगा। तो गवर्नमेंट बाल वाटिका शुरू कर दी है। अगर यूपी में 1,87,000 है और हर साल 25,000 कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1,87,000 में प्ले, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 5 कक्षाएं हैं, और पांचों कक्षाओं में 5 शिक्षक चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख वैकेंसी ये हो गया, क्योंकि कोई टीचर है नहीं यहाँ पर। बिल्कुल नया नया पद है ये सब। तो 9 लाख प्री प्राइमरी में, और प्राइमरी में 3, 4, 5 में भी आज के डेट में 2 लाख के आसपास शिक्षक हैं। करीब करीब 3 से 4 लाख पद यहाँ भी हैं। सबको मर्ज करने पर 12-13 लाख आएगा। और जूनियर में जाने पर टीचिंग सब्जेक्ट्स, इसके बाद ये खेल शिक्षक, कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक, ये सारे नए पद बनेंगे। लाइब्रेरियन के, प्रिंसिपल के, इनको मिलाकर करीब 4-5 लाख पद होंगे। तो अभी तक हम लोग बात किए प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर। यहाँ पर ही कम से कम मान के लिए यूपी के अंदर 15 से 20 लाख पद हैं, जिसका अभी तक कहीं पर चर्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब नई योजनाएं हो रही है। अभी ये अभी ओपन नहीं कर रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी का जो होगा वो तो है ही है। ये सब भरने की तैयारी है, लेकिन सब एक साथ नहीं भरा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। क्योंकि एक साथ भरेंगे तो बजट नहीं है इतना क्या एक ही साथ हो जाए। सैलरी हर महीने देना होगा ना। और जैसे अभी हमने यूपी का गिनती कराया, लगभग हर राज्य में कहीं कम कहीं ज्यादा इसी तरह की कंडीशन है। तो बीजेपी इस वक्त करीब 27 राज्यों में है। 27 राज्यों में ये सारी चीजें होने जा रही हैं, और स्टेप बाय स्टेप होगा, चरणबद्ध होगा। और इसमें जो योजना है उनका वो ये है कि जिसने जो टीचर ट्रेनिंग किया है उसका वर्ष देखेंगे कि किसने कब किया है। अच्छा। संभवतः मान के लिए कि अप्रैल या जुलाई के आसपास एक विज्ञापन आएगा
जिसमें सभी जो भी लोग प्राइमरी की बात करें तो जो भी टेट पास है प्राइमरी का सभी लोग आवेदन करेंगे। ठीक है, अच्छा। चाहे जो भी टेट पास है या सी टेट पास है सभी लोग आवेदन करेंगे। ऐसे ही प्री प्राइमरी का भी आएगा। उसके बाद उसमें जो प्री प्राइमरी है उसमें लिया जाएगा एनटीटी वालों को, आंगनवाड़ी में जो ऑलरेडी कार्यरत हैं और ट्रेनिंग वगैरह कहीं न कहीं से उन्होंने खुद से कर लिया है, गवर्नमेंट ने तो कराया नहीं है। और शिक्षा मित्र जो कि टेट नहीं पास कर सके हैं। और चौथे नंबर पर हैं एनआईएस से जो डीएलएड किए हुए हैं। ये 4 लोग जाएंगे प्री प्राइमरी में। बाकी जो बच गए बीएड वाले और रेगुलर डीएलएड वाले या फिर बीटीसी वाले जो कि टेट पास हैं, ये लोग प्राइमरी में आएंगे और इनको प्राइमरी में लेने के लिए सबसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा। टेट उन्होंने पास किया हो बस ये देखा जाएगा कितने नंबर हैं, कब वो पास किया इससे मतलब नहीं। ट्रेनिंग पूरा ट्रेनिंग में जिस दिन एडमिशन ले लिया उसके बाद कभी भी टेट या सी टेट पास कर लिया वो वैलिड है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप ज्वाइनिंग देते जाएंगे जैसे बिहार में होता आया है। फॉर्म सबसे भरवा लिया गया और पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये करीब करीब 10 साल से चल रहा है, वहाँ 7वां चरण चल रहा है। अच्छा। तो यही यहाँ भी होने वाला है। सुपर टेट फ्यूचर में कब होगा कैसे होगा इसका हमें नहीं जानकारी है। हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी कोई भर्ती लेकर आए भविष्य में तो वो सुपर टेट कराए, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये सब केंद्र की योजनाएं हैं। तो आपने 2017 में बीएड किया है, तो आपका जो होगा 2017 जिस चरण में आ रहा होगा उसमें होगा। अच्छा। लेकिन ये भी हो सकता है कि केंद्र अपनी योजनाएं जो लेकर आए वो अलग चले, राज्य अपनी कोई भर्ती लेकर आ जाए वो अलग चले। इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिए। केंद्र वाले में कुछ नहीं करना है, वैकेंसी आएगी फॉर्म भर देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वो हो सकता है इंटरव्यू करा लें, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि अब इंटरव्यू सभी लेवल पर होगा शिक्षा विभाग में। तो वहाँ इंटरव्यू होने के चांसेस हैं और इंटरव्यू के लिए भी पढ़ाई करना है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भर्ती लेकर आ जाती है, वैसे आने की कोई संभावना नहीं है अभी 4-6 महीने या 1 साल तक आती है, तो वहाँ सुपर टेट होना है, यानी दोनों में पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, जरूरी है। हाँ। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तभी सर जैसे तो आपको थोड़ी बहुत भी न्यूज नहीं है, जैसे अगर अभी 1 आध महीने में सुना है कि दिसंबर जनवरी में सुपर टेट आ जाएगा पहले की तरह, तो अभी तो सर टेट ही नहीं कराया तो सर सुपर टेट कैसे आ जाएगा? टेट तो पहले कराएंगे तभी तो सुपर टेट करवाएंगे। फरवरी तक ना सुपर टेट आ रहा है ना यूपी टेट आ रहा है। और यूपी टेट की कहानी ये है, अब मान के चलिए 99% यूपी टेट अब नहीं होगा कभी भी। अच्छा। अगर होता भी है तो सिर्फ एक बार हो सकता है हो जाए, और तो अब यूपी टेट होना नहीं है। अच्छा। बिहार ने अपने यहाँ राज्य का टेट बंद कर दिया, ऐसे ही सभी राज्य अपना टेट बंद करेंगे, सिर्फ सी टेट रहेगा। तो फिर हमारे पास है ही है, खैर उसकी टेंशन नहीं है। तो आपने सी टेट निकाल ही लिया है बस। हाँ वो तो खैर क्लियर है दोनों। अब हम बस सोच रहे हैं अगर सुपर टेट आ रहा है तो हम ढंग से लग जाएं सर, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया एक्चुअली। अब टेट या सी टेट के लिए बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, क्योंकि ऑलरेडी है, एक बार पास कर लिया। सुपर टेट के लिए तो सुपर टेट का जो सिलेबस है वो तैयार रखिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट भर्ती लेकर आती है, अभी तो फरवरी तक तो नहीं आने वाला है कोई भर्ती, फरवरी के बाद ही उम्मीद कीजिएगा। तो सुपर टेट की तैयारी रहेगी। अगर सुपर टेट आता है तो वहाँ पर तब भी सर फरवरी के बाद भी कितना टाइम है? दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने, और हम तो मतलब 3 महीने भी अच्छे से दोगे तभी तो भाई तुम ये सोचोगे कि तुम्हारी परसेंटेज, जैसे मेरा सर 10th 12th में 70 है और ग्रेजुएशन में 60 है, बीएड में 70 है, तो सर कहाँ बीटीसी वालों के 90 आ रहे हैं। बीटीसी में तो सर मेरिट जब बनती है तो फिर इतना होने पर भी कम रह जाता है। तो उसके लिए तो तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, कम से कम 120 130 मानकर चलो, तो कहीं जाके कुछ वो हो पाए, तो लगना पड़ेगा अच्छे से सर। 69,000 भर्ती में आप फॉर्म भरी थी, एग्जाम दी थी? नहीं सर उसमें नहीं दिए थे। 69,000 में नहीं थी? नहीं। और हाई स्कूल कब का है? सर 8 का, 2008। कितने %? उसमें हाई स्कूल में थे सर 71। तो 70 के आसपास वाली हैं। अभी तो 90-95 चल रहा है। 80 90 95।
इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके कि पहले के लोग जो हैं उनके परसेंटेज कम होते थे कम है, हाँ वही तो। उस और टाइम सर मेरे उतने ज्यादा थे, मतलब मैंने हाई स्कूल में भी जिस सेंटर पे थी मैं, मेरे हाईएस्ट थे, मतलब मैंने ही टॉप किया था वहाँ पर। अभी सर वो भी कम पड़ गए हैं यहाँ पर, समझिए गुणांक लगाओ इसका उसका कि भाई 80-90 वाले ही हैं, तो सर 70 वाले तो 10% का पूरा अंतर आ जाता है। हम्म, तो इसकी जगह तो उधर खींचना पड़ेगा ना कहीं से। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर कहीं जो है जो हम बता रहे हैं चरणबद्ध हम्म होगा, हम्म इसीलिए वो योजना लेकर आ रही है गवर्नमेंट, वो करेगी। और जब 69,000 भर्ती आई थी हम्म तो एक पोस्ट हमने लिखा था, हम्म उसमें हमने डिटेल में लिखा था और हमने 69,000 में क्लियर किया था कि सबसे ऊपर तो वेटेज मिल रहा है शिक्षा मित्र को, वो रहने वाले हैं सबसे ऊपर। अच्छा। और सेकंड नंबर पर बीटीसी डीएलएड वाले रहेंगे, क्योंकि वो बीटीसी इसीलिए करते हैं कि उनके परसेंटेज अच्छे होते हैं, और बीएड वाले बीएड इसलिए करते हैं क्योंकि उनके परसेंटेज अच्छे नहीं होते हैं तो उनको एडमिशन बीटीसी या डीएलएड में नहीं मिलता। तो जाहिर सी बात है बीटीसी डीएलएड परसेंटेज के कारण ऊपर सेकंड नंबर पर आएगा। थर्ड नंबर पर आएंगे जो भी हाल ही में इधर कुछ सालों के अंदर हाई स्कूल इंटर कर ग्रेजुएशन करके आए, बीएड करके आए, तो बीएड वाले वो टॉप पर हो जाएंगे तीसरे नंबर पर। और फिर लास्ट में चौथे नंबर पर पीछे वाले लोग आएंगे। तो हमने ये पोस्ट लिखा था अपने ग्रुप के लिए 2011 वालों के लिए कि बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि एक पद ले पाएंगे। पर बहुत सारे लोग थे ओवर कॉन्फिडेंट, कहते रहे हम ले लेंगे। हम तो जनरल थे, लेकिन बहुत सारे SC ST वाले थे हमारे संपर्क में, उनको कॉन्फिडेंस था कि हम ले लेंगे। एक बंदे को हम जानते हैं सहारनपुर का, वो रेलवे में नौकरी करता था, बाद में छोड़ दिया था। वो कॉन्फिडेंट होकर के ओवर कॉन्फिडेंट वो लगा था, लेकिन हम तो अब इसमें ले लेंगे, 2011 भूल जाते हैं। हमको भाई अच्छी बात है, खूब तैयारी किया, हमसे बराबर बात करता रहा, एग्जाम दे करके आया, तब भी कहा कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, मेरा एक जो है सीट फाइनल हो गया। हमको भाई अच्छी बात है। लेकिन वो बंदा SC कैटेगरी का हो करके खूब तैयारी करके कोचिंग भी पढ़ाता था, वो पहले पूरी तैयारी थी उसकी, और आज भी वो प्राइवेट जॉब कर रहा है क्योंकि मेरिट में वो छट गया। हाँ, हट गया होगा ना। तो अब उसको मेरी बात समझ में आती है, उस वक्त नहीं समझ में आ रही थी मेरी बात। दूर तक लोग देखते नहीं है, सोचते नहीं है। खैर उसको प्रयास करना था, तो उसको हम जो है सही बात है नहीं कि अपना प्रयास कर लो भाई। तो परिस्थितियों को देख करके हर चीज करना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कितने घंटे सोना है, 8 घंटे का, वो लिख लीजिए सबसे ऊपर। फिर स्कूल टाइम कितने घंटे का है, खाना पीना कितने घंटे में करना है, फिर कितना समय आप निकाल सकती हैं उतने घंटे फिर मैनेज कीजिए कि दिन भर में 24 घंटे में वो घंटे कैसे बांटने हैं और पढ़ाई कैसे करना है, सेल्फ स्टडी। ठीक सर, ठीक। हमारे जो सब्जेक्ट्स अच्छे हैं ना, हम पहले तो उनको एकदम अच्छे से पक्का कर लेते हैं, और बाकी जो हल्के फुल्के सब्जेक्ट है ना, उनको हम इसलिए बाद में देखेंगे क्योंकि अभी उनमें दिमाग मारना बता चकल्लस। ऐसे बिल्कुल नहीं। आप नहीं, जैसे मेरिट तो सर सबसे ज्यादा वही खींचेंगे जो सब्जेक्ट तुम्हारे अच्छे हैं, तुम्हारी पकड़ है उस पर, वो सबसे ज्यादा सही रहेगा कि तुम उस पर पकड़ बनाए रखो। बाकी तो साइड में पढ़ना तो सर 12-14 जो भी सब्जेक्ट हैं सारे ही पढ़ने हैं। देखिए, लेकिन हर चीज का अलग, हर परिस्थिति का अलग टाइम टेबल बनता है। फॉर्म जब भर लीजिएगा, फॉर्म भरने के बाद वो दूसरा टाइम टेबल बनाइएगा कि किस पर कितनी पकड़ है, कैसे बनाए। अभी न कोई फॉर्म आया है, न अभी कोई घोषणा हुई है। हाँ, अभी तो धीरे धीरे सब शुरू करते हैं सर, ऐसे ही है, कभी उठा ली किताब तो पढ़ लिए, नहीं तो ऐसे पढ़े हैं। ऐसे नहीं, वैसे ही टेंशन चल रही है घर में सर अपनी पर्सनल लाइफ में। सारे सब्जेक्ट लिख लीजिए, और हफ्ते में हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है हफ्ते के अंदर। जैसे अगर 3 दिन आपने हिंदी पढ़ा तो 3 दिन आपने बना लिया इंग्लिश आधे घंटे का। तो ऐसे ही आधा घंटा 1 घंटा करके टाइम दीजिए। मैथ ऐसा है कि उसके लिए कम से कम 40 मिनट या 1 घंटा देना होगा डेली। वो तो हाँ, वो तो डेली का करना पड़ेगा। मैथ तो डेली होगा, या फिर मैथ 4 दिन हो गया, 3 दिन रीजनिंग हो गया, उसी का पार्ट है जो आता हो स्टैट्स वगैरह, अलग से उसको डिवाइड करके 2 भाग में करके पढ़ लिया। बाकी अदर सब्जेक्ट्स को रोज समझना है, रटना है। तो 30 मिनट 40 मिनट डेली का दे करके पूरे हफ्ते में सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। इस तरह से प्लान करके चलिए। और पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा? पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं सर, शादी वादी का ही घर में चल रहा है इतने टाइम से। कहीं सेटलमेंट ठीक से अभी तो हो ही नहीं पाया, मतलब कुछ ना कुछ लास्ट टाइम पे आके चीजें ऐसी हो जाती हैं। अरेंज मैरिज ही है अब तो, और तो कुछ है नहीं जिंदगी में अब।
हाँ वही सब चीजें चल रही हैं घर में। देखो कब तक चीजें भाई मेरी वजह से डिस्टर्ब तो है सब घर में लोग, तो वहाँ से भी तो बड़ी घर टेंशन में है घर से सर। घर में जो चल रहा है वो घर वालों को टेंशन लेंगे जिस दिन अरे नहीं कहेंगे ये। सर, उसकी टेंशन बड़ा, मैं घर पे जाऊँ तो बहुत टेंशन रहती है मेरे को, ना तो चीजें फाइनल हो रही, ना ही मतलब बीच में वही है, देख लेते हैं समझ में आता है, लास्ट तक पता नहीं क्या ही कुछ हो जाता है, फिर ड्रामा हो जाता है, दिमाग खराब है, इसी में टाइम वेस्ट, दिमाग खराब, सब लोगों के दिमाग खराब हो घर में, चाचा ताऊ पापा सबके सब दिमाग ही कुछ खराब चीजें रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर हमारा कोई जोर नहीं होता है, हम भले कितना प्रयास कर लें, लेकिन किस्मत में जो जिस समय लिखा है वो होता उसी समय है। तो घर हम्म। में जो भी चल रहा है वो जब घर हम्म। जाइएगा तब देखिएगा। अभी यहाँ पर स्कूल देखिए अपनी पढ़ाई, और मिस्टर से बात होती है कि नहीं अभी? किससे? अरे आपके उनका मिस्टर। मिस्टर का? अरे वो उनका तो कब की शादी हो गई है, हम जब आए थे ना मैं मतलब हम रूम छोड़ के, हम्म। तब तो तभी उनकी 1-2 महीने बाद शादी हो गई थी। अब तो 2-2.5 साल हो जाएंगे उनकी शादी को। मेरी तो तभी बात बंद हो गई थी जब मैं आगरा से आई थी, अच्छा। तो वो छोड़ के तभी से मेरी बात बंद हो गई थी उनसे। तो अभी कांटेक्ट में हैं बिल्कुल भी या नहीं? नहीं बिल्कुल तभी से बिल्कुल ही तभी से छूट गए बिल्कुल, तब से कोई मतलब नहीं, मैंने बिल्कुल दिमाग से आउट। और सर उस टाइम में इतनी डिस्टर्ब थी, लेकिन बाद में मुझे इतना रिलीफ मिला, और मैं भगवान जी से थैंक यू बोल रही थी कि कैसे इंसान के चक्कर में पड़ गई सर मैं, सच में। बाद में मैंने भगवान जी को थैंक यू बोला कि पता नहीं क्यों ही मतलब सीरियस हो गई एक ऐसे इंसान के लिए जहाँ मतलब ना तो कोई भविष्य ठीक से दिख रहा, और टेंशन ही टेंशन बिना मतलब के पाल ली, कोई मतलब नहीं था वहाँ पर, मैंने चलिए, फालतू में ही टाइम जो बीत गया उसको छोड़िए। बस छोड़ तो दिया वो वहीं पर सर, खत्म। वो तभी अब बस घर में ही चल रही हैं चीजें, हम्म। जो हो जाएंगी तब हो जाएंगी, शादी वादी की जो भी रहेगा सो हो ही जाएगा, जो होगा सो घर का ही होगा अब। वो तो तो बहुत पहले ही छोड़ दिया। अभी कितना पेमेंट दे रहा है विहान? 22,000 दे रहे हैं सर। पहले से बढ़ा है कि नहीं कुछ? हाँ हाँ 20 से 22 हो गया। ओके। हम्म। तो हम्म। खाने पीने, बुक्स वगैरह या जो भी है उसके लिए कोई हम्म। दिक्कत तो है नहीं, अपने पास पैसे है ही हैं? हाँ उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और हम्म। अपनी लाइब्रेरी बनाई है कि नहीं खुद की? हाँ किताबें तो हमारी हैं, लेकिन यहाँ सामान रखने का ही जगह ही नहीं है, अपना बोतल रखने तक की तो अलमारी जगह ही नहीं है, कमरा तो मुश्किल से मिला स्कूल था, स्कूल उसमें भी चेंज जगह हुआ है नहीं क्या? है। स्कूल चेंज नहीं हुआ, बिल्डिंग वही है, लेकिन यहाँ टीचर्स के लिए जगह नहीं है ना कुछ भी। ऐसे पहले तो अच्छा। खुले में पड़े थे, जैसे तैसे एक कमरा ले भी लिया उसे, मालिक से बात करके, बिल्डिंग के जो मालिक था, हम्म। और उसे कमरा ले भी लिया जैसे तैसे। और हम्म। हमने ही बात की 2-3 बार, वो पुलिस में था मतलब ऐसा ही वैसा ही था, फिर आया एक आध बार, तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा सर आप हैं, मेरे फादर भी ऐसे तो पुलिस में ऐसा ही है, लेकिन उनका तो नेचर ऐसा नहीं है, मतलब लेडीज की और इनकी तो हेल्प करने का वो रहता ही है सर, हम लोग यहाँ ऐसे बाहर रह रहे हैं वो, तो मतलब 2-3 बार आए थे, वो बात की तो उन्होंने रूम दे दिया। अब रूम में सर एक छोटा सा रूम है, उसमें 3 बेड पड़े हुए हैं, सामान रखने तक का मतलब जो नॉर्मल डेली यूज करते हैं ना दवा दारू, वो भी रखने के लिए स्टूल रख रखा है, हम्म। बिल्कुल जगह नहीं है सामान रखने के लिए, तो लाइब्रेरी तो बहुत दूर की बात है। किताबें हैं बस उसमें भर के वही बेड के नीचे खिसका रखी हैं, हम्म। कार्टून से में भर के। तो मोबाइल में अमेजॉन है ना? अमेजोन तो है। तो जो फोल्डिंग वाले रैक आते हैं जिनको पार्ट पार्ट किया जा सकता सर है। नहीं नहीं, वो फोल्डिंग वाले रैक रखने की ही जगह नहीं है कमरे में, कुछ भी रखने की जगह नहीं है कमरे में, जगह ही नहीं है। वो भी नहीं बेड रखा जा बेड सकता? हाँ बेड पड़े हैं सब, बाल्टी वाल्टी सब बेड के नीचे ही रख रखा है, वहीं किताब सरका ली है, और उतनी ही जगह है, थोड़ी थोड़ी मतलब वही डेली का सामान, कपड़े वपड़े रखने का सेटलमेंट इतना कर रखा है, बाकी मतलब ऐसे ही है। एक अलमारी में 2-2 लोगों का सामान है, 2 टीचर्स का। चलिए देखिए, हाँ वो अरेंज तो खैर कीजिए। चलो करना ही पड़ेगा अरेंजमेंट। हम्म। और सब ठीक सर? ठीक है। ठीक है, हम फोन करा कर ना कभी मैसेज किया करें तो फिर बात कर लिया करो, बता दिया करो, अभी तो फिर कोई वो है नहीं जिससे हम जानकारी ले सकें। आपने जब भी मैसेज या कॉल किया है तो रिप्लाई तो मिला ही है, बात हुई है। हाँ हाँ तभी हमने आज कॉल करके आपसे पूछा, अभी कुछ दिनों से हम सुन रहे थे सुपर टेट में वैकेंसी आ रही, मैंने कहा आपसे कंफर्म करूँ, तो थोड़ा सीरियस दिमाग थोड़ा वैसा हो रहा था कि तैयारी करनी है, अब करनी ही है, तो मैंने कहा आपसे पहले कंफर्म करूँ, फिर उस हिसाब से थोड़ी रणनीति बनाई जाए स्कूल में भी, जैसे छुट्टी आप वुट्टी या जो भी है। जैसे आप फेसबुक वगैरह पर सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, ऐसे हर कोई सुन रहा है। तो अभी मैं तो सर यूट्यूब वगैरह देखती हूँ, फेसबुक वगैरह ये सारी चीजें मैं अब नहीं चलाती, बहुत रेयरली महीनों में देखती हूँ, बस ऐसे स्क्रॉल करके बंद कर देती हूँ, मैं नहीं ज्यादा यूज नहीं करती ये सब। तो ऐसे ही लगातार मेरे पास लोगों के जो है मैसेज वगैरह आ रहे थे कि ऐसा ऐसा फेसबुक पर हर कोई, हम भी देखते ही रहते हैं। तो इसी पर अभी हमने 2 दिन अभी ये पहले एक पोस्ट भी लिखा इसी को पूरा। हम्म।
तो वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ हाँ कर दीजिएगा सर। मैडम बुला रही हैं, अब काफ़ी देर फ़ोन पे हो गई ना, उन्हें लग रहा होगा पता नहीं कहाँ लगी हैं। मैं जा रही हूँ ठीक है, सर अंदर है। जाइए। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते।